जी जी। मैंने धो दिया था, आप कर ले थोड़ा सा काम। ये देखें फ्रेंड्स, स्टेक्स। ये मैंने थूम छिलके दिया भाई को, और थोड़ी हरी मिर्चें रख के दी हैं, और ये चॉपर भी रख दिया मैंने चॉपर, और ये सोया सॉस और सिरका भी है डालने के लिए, और काली मिर्च भी निकाली है। इससे हम बनाएंगे स्टेक। चले आप बोले कुछ तो बोले। क्या? हाँ, स्टेक्स, बीफ स्टीक्स। वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ताला हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो देखें, आज बना रही है बीफ स्टीक्स। तो देखिए, बीफ स्टीक्स बनाने के लिए हमने बीफ के इस तरह से ये स्टीक्स बनवा ली है। ये देखिए इस तरह से, इसके साथ हड्डी भी है, दिखाओ क्लोज व्यू लो, विद बोन है। तो विद बोन हो तो स्टीक्स अच्छी बनती है। तो ये देखिए, ये इस तरह से कितने अच्छे ये स्टीक्स बनवा लिए। इसका पानी सारा स्टेन कर लेते हैं। देखिए, आज बना रहे बीफ स्टीक्स। इसके साथ फैट भी होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर फैट नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। देखिए, फैट भी है थोड़ा थोड़ा, जो सॉफ्ट फैट था। तो देखिए, स्टीक्स बनाने के लिए हमने ले लिया सिरका, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, लहसुन और हरी मिर्च। तो देखिए, सबसे पहले लहसुन को चॉप कर लेते हैं। ये हैंड चॉपर है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैंड चॉपर है, इसमें डाल लेंगे लहसुन। इस तरह से स्टिक्स बनाना शुरू करते हैं। मजेदार सी स्टिक्स तैयार करेंगे। अभी मैरिनेट कर देंगे इसे। तकरीबन 24 आवर्स चाहिए होते हैं स्टिक्स को मैरिनेशन के। तो देखिए, हैंड चॉपर से लहसुन को बारीक चॉप कर देंगे। वो ब्लेड नहीं है, ब्लेड नहीं है अंदर से। वो आपने लगाया नहीं है इसके दरमियान। तो इतना आसानी से आज अभी जी। लहसुन देखिए कितना अच्छा हैंड चॉपर में चॉप हो गया। लहसुन को निकाल लेते हैं। इतना ही बारीक हमें लहसुन चाहिए। देखिए कितना अच्छा चॉप हुआ है, बिल्कुल बारीक बारीक। इसी तरह का स्टिक्स के लिए चाहिए होता है। और देखिए, दोबारा से ब्लेड लगाते हैं और ये हरी मिर्चें डालेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता रहा था स्टिक्स को तकरीबन 24 आवर्स चाहिए होते हैं मैरिनेशन के, तभी इसमें अच्छे से जायका जाता है और अच्छे से ये तैयार होती है। ये बहुत मजेदार होती है स्टिक्स। इस तरह से हरी मिर्चें डालेंगे। और
चॉपर में अच्छे से चॉप होगी। ठीक है डाल। अब इसमें सिरका डालेंगे और ये क्या अब इसमें डालेंगे सिरका। जी, सिस्टर बनाती रहती है ना, इसलिए उनको सारी रेसिपी। तो देखिए इसमें डाल देंगे सोया सॉस और सिरका, मेन जूस है इसका। देखिए इस तरह से टेबल स्पून ले लेंगे। सबसे पहले सिरका डाल लेते हैं, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून डालेंगे सिरका। सारे ये सोया सॉस का ही सारा कमाल होगा। अच्छी सी हमारी स्टिक्स जो है डिप होनी चाहिए सारी मैरिनेशन में। और देखिए सिंथेटिक विनीगर है, ये डाल लेते हैं। ये तकरीबन 1 स्कूप, 2 स्कूप और हाफ स्कूप ये डाल लिया। आप डाल देंगे ब्लैक पेपर, पाउडर ब्लैक पेपर, इस तरह से दिखाओ। सॉल्ट लास्ट में आप डाल देंगे सॉल्ट वैसे सोया सॉस में भी होता है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा ध्यान से और स्टेक को देख के, मिकदार को देख के डाल लें। इस तरह से हाथ से ही डाल लेते हैं, थोड़ा अंदाजा रहेगा। इस तरह से अब इस मैरिनेशन को मिक्स करेंगे। और इसमें डाल लेंगे लास्ट में ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। स्टिक्स को मैरिनेट। इसके अंदर डिप करेंगे। ये नीचे वाला बोल पकड़ो जरा। थैंक यू, वेलकम। तो फ्रेंड देखिए ये जो बॉल है, इस तरफ एक तरफ स्टिक्स रखेंगे, एक तरफ रखेंगे ये मैरिनेशन और एक तरफ खाली बॉल। अब इसमें करेंगे डिप दिखाओ। इस तरह से अच्छे से डिप करेंगे और स्टिक्स को ऐसे तय बर तय रखते जाएंगे। वैसे जो ओरिजिनल स्टिक्स होती हैं उनमें ये हरी मिर्च नहीं डलती, पर हमें फ्लेवर चाहिए, हम तो स्पाइसेस के दीवाने। टेस्ट है अपना अपना क्रिएट किया जा सकता है किसी भी रेसिपी में। तो फ्रेंड्स रेसिपीज कोई सी भी हो, इंटरनेशनल हो या नेशनल, उनमें आप अपना टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। जैसे चाइनीज कुजीन है, उसमें पाकिस्तानी टेस्ट जो है लोग अपना क्रिएट कर लेते हैं। क्लोज भी लो इसका, इस तरह से देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे स्टिक्स हैं, बहुत अच्छे तैयार कराए हुए। वालिद साहब लाए थे अच्छे वाले कसाई से, उनके वाकिफ है कसाई, तो उन्होंने उनके ये गाहक है ना मेरे वालिद साहब अच्छे, तो उनको अच्छी सी स्टिक्स तैयार करके दी हैं। ये देखिए कितनी प्यारी हैं। हालांकि
कसाई के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी बारीकी से इतनी अच्छी स्टीक्स तैयार करे। बाय प्रोफेशनल तैयार की गई है। देखिए कितनी अच्छी स्टीक्स तैयार की हैं। तो इस तरह से हम इसको मैरिनेट करते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये जो लहसुन और प्याज है ये भी हर पार्ट के साथ आ जाए। इस तरह से लास्ट वाली स्टीक देखिए कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। इस तरह से, और ये जो मसाला है लास्ट में बचा है इसको इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। देखिए बिल्कुल कोई भी चीज वेस्टेज नहीं करेंगे। क्यों वेस्टेज करें, इतनी महंगाई है फ्रेंड्स, और ऊपर से ये रिस्क है अल्लाह ताला का दिया हुआ, इसलिए वेस्टेज कम से कम करें। तो देखें स्टीक की मैरिनेशन डन है। इसको इस तरह से मैरिनेट करके इस तरह से एक प्लेट से कवर अप कर देंगे और इसको रख देंगे फ्रिज में। तो फ्रीज नहीं करेंगे, फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 24 आवर्स के लिए, यानी कल इस टाइम इसको बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। बाय। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ताला हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो देखिए आज चांद रात है, आज खुशियों भरा दिन है। तो आप सबको भी मेरी तरफ से बेहद ईद मुबारक। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक सिस्टर, ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई, चांद रात मुबारक। आपको भी चांद रात मुबारक। थैंक यू, खैर तो मुबारक, थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स आज चांद रात है तो चांद रात पार्टी चलेगी। देखिए स्टेक्स को मैरिनेट करके रखा हुआ था, आपको दिखाया था। स्टेक्स 24 आवर्स मैरिनेट रही है। तो अब इनको जो है बनाते हैं, साथ में स्टेक्स बनाएंगे। आज चांद रात है तो पार्टी बनाएंगे, खुशी बनाएंगे। खुशी का दिन है, सुबह ईद है। और साथ में देखिए अंडा शामी बर्गर बनाएंगे। ये बर्गर है बंद है, ये बंद है बर्गर बंद, ये खरीद कर लाया हूँ। उसके अलावा ये आपको कबाब तो पता ही है, कबाब बना के रखे थे शामी कबाब चिकन वाले, तो ये भी डालेंगे। और उसके अलावा पुदीना है, सबसे पहले पुदीने को साफ कर लेते हैं। स्टेक्स भी बनाएंगे, उसके अलावा शामी अंडा बर्गर बनाएंगे। उसके अलावा ये सॉसेजेस हैं और एक बंद गोभी है, एक टमाटर है, एक प्याज है, दही है और ये है पुदीना। पुदीने को धो लेते हैं और सबसे पहले चटनी तैयार कर लेते हैं। बर्गर बने और साथ में चटनी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। से ये घर में मेरी वालदा साहिबा ने पुदीना लगाया हुआ है गमले में, तो वहीं से ही तोड़ा है। देखें बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत फ्रेश है और खुशबू इतनी अच्छी है कि दिल कर रहा है बंदा इसी फ्रेग्रेंस को सूंघे बार बार। देखिए कितना ताजा और फ्रेश पुदीना है, एकदम ताजा ताजा लीव्स हैं। ये देखिए ये जो एसेंस बनता है मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी यहाँ पे था। इसका एसेंस बनता है, ये जो आगे इसके बीज होते हैं, देखिए इस तरह से कितना फ्रेश पुदीना है। तो सबसे पहले चटनी तैयार कर लेते हैं, फिर बन सेक लेंगे, फिर जो है ये स्टेक्स भी सेकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए क्या करने लगोगे। हाँ देखिए चटनी बनाने के लिए ले लेंगे ये लंगड़ी, इसमें डाल देंगे पुदीना इस तरह से
और सिस्टर हरी मिर्ची ले आओ प्लीज। ओके भाई। देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ले आई है हरी मिर्ची। दिखाओ कितनी फ्रेश फ्रेश हरी मिर्ची लाई है। तो देखिए ये हमने स्टेक्स के लिए इस तरह का ये मार्क वाला आता है, ग्रिल मार्क वाला। तो इसको हमने हीट अप कर लिया था। इसको करते हैं इस तरफ और इसको नीचे से फ्लेम खोल लेते हैं। ये एक तरफ हीट अप होता रहेगा और इसमें डाल लेते हैं सूफी कनोला कुकिंग ऑयल इस तरह से। और देखिए सबसे पहले स्टेक्स रख लेते हैं ताकि स्टेक्स हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। आपके पास अगर ब्रश हो, ऑयलिंग वाला, ग्रीस करने वाला ब्रश हो, तो उससे इसको ग्रीस भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा ना। बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डलता, थोड़ा सा ही ऑयल डलता है क्योंकि मैरिनेशन में भी डाला हुआ है। देखिए इस तरह से डालने के बाद ऑयल को इस तरह से सब तरफ से ग्रीस कर लिया अच्छे से। और इसका फ्लेम लो होता है हमेशा। जो स्टेक्स है इसका फ्लेम लो होता है। देखिए स्टेक्स डाल देते हैं, किलोस भी बनाना, ठीक है? ठीक है। देखिए कितनी अच्छी मैरिनेट हुई है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह। देखिए बीफ स्टेक है। इसको मैरिनेशन टाइम फ्रेंड जरूर दीजिएगा। अगर मैरिनेशन टाइम नहीं देंगे तो कभी भी स्टेक्स अच्छी नहीं बनेंगी। देखिए इस तरह से चार अभी डाल दिए, चार फिर डाल देंगे। बस ये बनती रहेगी। और तो फ्रेंड देखिए ये बिल्कुल लो फ्लेम पर रखी है, लो फ्लेम है। और ये एक तरफ से मार्क आएगा तो फिर साइड चेंज करेंगे। तब तक हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। पुदीना डाल लिया लंगड़ी में, चटनी तैयार कर लेते हैं बर्गर के लिए। तो पुदीना भी ले लिया, सिस्टर हरी मिर्चें भी ताजी ताजी ले रही है और मैं लहसुन पी रहा हूँ। देखिए इस तरह से 2 कलियां लहसुन, बहुत डालेंगे तो कड़वा सा हो जाएगा। इस तरह से। और ये हरी मिर्चें चटनी में इस तरह से थोड़ी थोड़ी काट के डाल दें। चाहे तो साबुत भी डाल दें क्योंकि पीसनी है, पर थोड़ी काट लेते हैं, कभी कभी सख्ती होती है। देखो लाल मिर्च कितनी प्यारी है। खूब स्पाइसी सी चटनी फ्रेंड्स हो तो ही मजा आता है। देखिए इस तरह से हरी मिर्ची भी डाल ली और अब चटनी में डाल लेंगे स्पाइसेस। हमने जीरा को डाला जी। तो देखिए फ्रेंड दही के हिसाब से नमक डाल लेंगे सबसे पहले इस तरह से। नमक बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है। थोड़ा से लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, लाल मिर्च का अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। और इसके अलावा जीरा कहाँ पे ऊपर रखा, ऊपर रख दिए। इस तरह से साबुत सफेद जीरा तड़क के भी डाल सकते हैं, तड़का सा लगा के, इसका भी टेस्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अब इन सब चीजों को इस तरह से पीस लेंगे एक हैमर से। हटो स्टेक दिखाओ। एक तरफ मार्क आएगा तो फिर साइड चेंज करेंगे। दिखाओ ऐसे एक तरफ से मार्क आता जाएगा। देखिए अभी मार्क नहीं आया, अभी मार्क आएगा तो फिर साइड चेंज करेंगे। कूटो बैठ के।
देखिए फ्रेंड्स, पुदीना और हरी मिर्चें और उसके अलावा लहसुन, जीरा और नमक मिर्च पीस लिए अच्छे से। अब इसमें शामिल कर देंगे दही। इस तरह से चाहे तो इस तरह का फाड़ के डाल लेते, देसी तरीका। चटनी ज्यादा सी बनाएंगे ताकि मजा ज्यादा आए। साइड में रखेंगे ना, बीच में भी डालेंगे। किस तरह से मिलाई। दिखाओ कितना प्यारा कलर आया है चटनी का। लग रहा है जैसे अभी तोड़ा हुआ है ना जी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी रेडी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी चटनी तैयार हुई है। चटनी रेडी तो समझे काम है आसान। देखिए इसको साइड कर देते। तो देखिए स्टेक्स भी सीख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, साइड पलटते हैं इनकी तरह से मारते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ तवा रख लिए, बंद सेक लेते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बन की। बन को कभी भी आप ना निकालें। हमने तो सारे बनाने हैं, सारे निकाले हैं। आपने जितने बनाने हो उतने बनाए। बाकी को इस तरह करके जिस तरह इन्होंने ऊपर से ये गिरा मारी है, इस तरह रखें तो बन कभी सूखता नहीं है। अगर इसमें हवा जाएगी, सूखेगा, खुला पड़ा रहेगा तो ये सूख जाएगा बन थोड़ी देर तक। तो हमने सारे बनाने हैं, सारे निकाल देते हैं। और देखिए यहां से ले लेते हैं ट्रे, इस तरह से। और बर्गर बंस को काट लेते हैं। कोई शार्प सी छुरी ले लें आप और उससे काट लें। देखिए हमारे पास कितनी अच्छी बड़ी बड़ी छुरी है। तो इससे इस तरह से काटेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा भी मोटा हो और नीचे वाला भी हिस्सा मोटा हो, दोनों बराबर हो। अगर एक हिस्सा पतला होगा, एक मोटा होगा, तब भी हमारा बर्गर अच्छा नहीं बनेगा। वो मार्केट वाले दरमियान से 3 हिस्से भी कर देते हैं। हाँ, वो 3 भी हिस्से कर देते हैं। वो एक्सपर्ट होते हैं ना, और उनके पास एक छुरी होती है जिसके आगे इस तरह से वो बर्गर बंस के लिए होती है या ब्रेड के लिए होती है। वो फिर एक्सपर्टीज रखते हैं, वो कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। सही बात है, जिसका जो रोज का काम होगा तो एक्सपर्ट होगा इस मामले में। देखिए कितने फ्रेश है बर्गर। इस तरह से आपने काटने हैं। दिखाओ, ना नीचे वाला हिस्सा पतला हो ना ऊपर वाला हिस्सा पतला हो, दोनों बराबर हो।
अगर नीचे वाला हिस्सा भी बहुत पतला रख देंगे तो वो तो आप फिलिंग डालेंगे, चटनी वगैरह डालेंगे तो वो कहीं जाएगा, कहीं भागेंगी चीजें। इसलिए दोनों हिस्से सही से होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। बंद काट लिए। अब ये जो शामी को मैं पैटीज है इनको साइड पे करते हैं और इधर से ले लेते हैं, घी में फ्रेंड्स अगर आप बन सेके, कभी आप कमर्शियली देखें तो वो घी में सेकते हैं। घी से टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है, इसलिए घी में सेके जाते हैं। तो देखिए मैंने पैन चढ़ा लिया था, पैन हमारा हीट अप है और इसको भी चेक कर लेते हैं स्टेक्स की क्या हालात है। देखिए अभी इनकी थोड़ी साइड चेंज कर देते हैं इस तरह से। और के लिए थोड़ी सी गैस तेज खोली जाती है। जब थोड़े गल जाए ना तो फिर एंड में बंदा गैस तेज कर लेना, ताकि वो ब्राउन हो जाए ना। शुरू में स्लो ही होता है ना, जले ना और वो एकदम से डन ना हो, अच्छी तरह अंदर से गल जाए ना। यही होता है, बिल्कुल सही बात नहीं, परफेक्ट बात की, प्रोफेशनली बात। तो देखिए बंद सेक लेते हैं इस तरह से, बाई प्रोफेशन से इस तरह से बंद को सेका जाता है। देखिए इस तरह से, और इसी तरह ये वाला भी इस तरह से लेके, वो तो घी बहुत कम डालते हैं, कंजूसियां करते हैं, जाहिर बात है उन्होंने कमर्शियली करना है तो वो अपनी बचत ज्यादा सोचेंगे और चीज कम ही यूज करेंगे। हम थोड़ा सा घी और डाल देते हैं इस तरह से, ताकि अच्छा टेस्ट आए। अगर बिल्कुल भी सूखे बर्गर हो तो मजा नहीं आता। इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। नीचे से फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो है, बंद जले भी ना और बंद अच्छी तरह हमारा टोस्ट भी हो जाए। ये इसी तरह जिस तरह ब्रेड टोस्ट की जाती है। देखिए वो मेरे वो लाइट है, वो चूटा सा लाइट है। एक मिनट मिला। चलिए जब एक तरफ से सीखते हैं तो इन्हें साइड पे कर दें और घी थोड़ा सा और डाल देते हैं। इस तरह से दरमियान में डालेंगे और इस तरह से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और फिर देखिए इस तरह से बन की साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितने अच्छे टोस्ट हुए। और फिर से गेंद से इनको इस तरह से करेंगे कि पूरे बन पे हमारे घी लग जाए, अच्छे से ग्रीस हो जाए। वो फिर से घी डाल देंगे थोड़ा सा दरमियान में और दूसरे बन को भी इसी तरह सेक लेंगे, साइड चेंज करके इस तरह से। देखिए और इसको भी इस तरह से पूरा सेक लेंगे। अच्छे से बन सीखे होंगे फ्रेंड्स, तभी बर्गर अच्छा बनता है। कभी आप देखें कोई फेमस बर्गर वाला हो, वो बन को अच्छे से सेकता है, घी में सेकता है और अच्छे से सेकता है, टोस्ट करता है, उससे वो अच्छे तैयार होता है। बर्गर का टेस्ट जो है दुबाला हो जाता है। ब्रेड अच्छी होगी, अगर ये ब्रेड ही है ना एक किस्म की, अगर ये अच्छी टोस्ट हुई होगी तो
जाहिर बात है टेस्ट बर्गर का बढ़ जाएगा। तो देखिए स्टेक्स भी तैयार हो रही है। तो देखिए सीख ली है, अब इसको निकाल लेते हैं इधर इस तरह से। जो जो जोड़ी है उसके साथ जोड़ी रखते जाएंगे और ऐसे भी डाल लेते हैं इस तरह से और इस तरह से दबा के डालेंगे। और नेक्स्ट बैच उठाएंगे उसे भी बिल्कुल इसी तरह। वो बर्गर वाले तो प्रोफेशनल होते हैं, वो सारा काम इस तरह हैंड से करते हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके और इसको साइड पे कर देते हैं इस तरह से। नेक्स्ट भी बन लेंगे। पूरे बन पे इस तरह से आप करके लगाएंगे और फिर इसको दरमियान में कर दें और इस तरह से कोई चमचा ले लें, उससे इस तरह प्रेस कर दें, थोड़ा थोड़ा प्रेस करें ताकि वो सीख जाए अच्छे से ना। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना स्टेक्स की भी और साथ में बर्गर की, बहुत अच्छी आ रही है, बेस्ट खुशबू है। जैसे ही एक तरफ से होगी अगेन से वही हम स्टेप्स रिपीट करते जाएंगे। दरम्यान में फिर से घी डालेंगे और फिर इसको इस तरह से बन को पलट लेंगे। और ऊपर से प्रेस भी करेंगे, जरूर प्रेस करेंगे। प्रेस करने की ये वजह होती है कि ये देखिए बन इस तरह पुल अप है, थोड़ा हमवार हो जाता है बर्गर के ऊपर। इसे भी डालेंगे और ये जो दूसरा है इसकी भी साइड टर्न कर लेते हैं इस तरह से। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इस तरह से। पूरे बन पे लगना चाहिए घी, पूरा बन टोस्ट होना चाहिए। ये ना हो कहीं से सूखा हो कहीं से उसको घी लगे। देखिए इसको इस तरह से ऊपर से प्रेस करेंगे। आप देखिए कभी बर्गर वाला वो प्रेस करता है, प्रेस करने की भी वजह है कि बर्गर अच्छे से बैठ जाए और अच्छा बने। जब इस पे फिलिंग डाली जाए तो ये अच्छे से फिलिंग इसके ऊपर बैठे। जैसे क्वाब डालेंगे, अंडा डालेंगे। देखिए स्टेक्स कैसे मजे मजे से बन रही है। तो देखिए इस तरह से ये जो नेक्स्ट बैच है इसका भी बन को इस तरह से निकाल लेंगे। स्टेक्स की साइड टर्न कर देता हूँ। कितनी अच्छी स्टेक्स तैयार हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट कुक हो रही है प्रोफेशनल स्टाइल में। तो देखिए फ्रेंड इसी तरह जो दो बंद और रह गए उनको भी सेक लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए चांद रात पार्टी चल रही है, उधर स्टेक्स बन रही है, इधर मैंने बर्गर बंस सेक ली हैं और इधर देखिए पैटी इस तरह से हम बनाते हैं और उनको सेव कर लेते हैं। देखिए ये चिकन और चने की दाल के पैटी है, यानी कि चिकन के शामी कबाब कह सकते हैं आप डालते हैं इसमें घी और पैटी कर लेते हैं इस तरह से।
से घी डालने के बाद आप देखिए सिस्टर अंडे भी लेकर आई है, अंडे बीट कर लेते हैं। पोकांगे ये करेंगे, अंडा डाल के और इसमें बस बीट ही कर लेते, थोड़े डाल देते है ना जी। फिर डालू नहीं ठीक है इस तरह से। और फ्रेंड मैंने आपको टिप बताई है कि 1 चम्मच पानी डाल लिया करें अगर किसी टाइम कोटिंग करनी है, चाहे वो कबाब की कोटिंग हो, चाहे वो उसकी कोटिंग नगेट्स की कोटिंग हो। तो पानी या दूध डालने से 1 चम्मच कोटिंग अच्छी तरह हो जाती है। देखें अंडे को हमने अच्छी तरह बीट कर लिया और अब ये पेटी उठाएंगे और इसको अच्छी तरह ट्विस्ट एंड रोल करेंगे, यानी कि अच्छे से हर तरफ से लगाएंगे पैटी को। एग की कोटिंग करेंगे। देखिए बर्फ वाला होने की वजह से ये कोटिंग हमारी अच्छे से लग भी गई है। अब इसे इस तरह से डालेंगे और 6 बर्गर बना रहे हैं तो 6 पैटी डाल देते। तो देखिए उस तरफ हमारी अच्छी सी स्टेक की तैयार हो रही है। चार पैटी पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर बाकी फ्राई करेंगे। और देखिए स्टेक्स का भी हाल जानते हैं। स्टेक्स की साइड को चेंज कर लेते हैं इस तरह से। देखिए कलर भी आना शुरू हो गया माशाल्लाह से, प्यारा प्यारा। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, गोल्डन कलर। स्टेक्स पे ऐसा ही कलर आता है इस तरह से। अब इसकी आंच को थोड़ा सा खोल देंगे ताकि हमें थोड़ा सा कलर अच्छा सा मिल जाए। क्या बंद नहीं जब कबाब एक तरफ से होंगे तभी छेड़ेंगे, नहीं तो कबाब आपका बिखर सकता है। फ्रोजन फूड को एक तरफ से अच्छी तरह होने दें मीडियम आंच पे, फिर ही इसकी साइड को चेंज किया जाता है। फ्रोजन फूड को एकदम से नहीं छेड़ा जाता, एक तरफ से होगा तो फिर इसको पलटेंगे। और देखिए तेज का जब वो डन हो गया हल्की आंच पे तो इसकी हमने फ्लेम को तेज खोल दिया फॉर कलरिंग। अब इसको इस तरह से साइड को चेंज कर लेंगे ताकि इससे अच्छा सा कलर आ जाए, ग्रिल मार्क आ जाए इस तरह से। देखिए देखिए वो आप भी पलट के चेक करते हैं कि होगी इस तरफ से। देखिए कितना प्यारा कलर आया। अभी हो रही है, थोड़े सॉफ्ट है और दे देंगे इस तरफ से अच्छे से होंगे तभी इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये स्टेक्स,
ये बढ़िया। वो तो देखिए स्टेक को डिश आउट कर लेते हैं। इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है ना। इस्लामाबाद में फ्रेंड्स बारिश हो रही है, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया चांद रात का। दिखाओ स्टेक से कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह से। देखिए क्या क्या करके चाहिए। साथ में अगर लेमन इसके ऊपर डाल दिया जाए, वैसे तो सिरका डाला है ना आपने, लेकिन लेमन स्क्वीज कर दिया जाए ना। ये देखो, और इसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है, ठंडी होने में ये सख्त भी हो सकती है। साइड और मजीद स्टेक्स डाल लेते। दिखाओ इसका व्यू लेना अच्छा। ठीक है। आपका ये जो पैन है ना, ग्रिल पैन, ये भी सही हीट हो गया होगा ना, हीट अप हो गया अब सही इससे वो फर्स्ट वाली चीज निशान भी अब सही है। सेकंड में देखिए बोटियां भी बड़ी बड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो फ्रेंड ये इसकी मैरिनेशन है, इससे आप वेजिटेबल्स काट लें, जैसे कि जुकीनी है और उसके अलावा बैंगन है और शिमला है और गाजर जो होती है वेजिटेबल गाजर, उसको काट के इसमें थोड़ा सा मैरिनेट करें। और यही जब ग्रिल ये स्टीक्स जो है ग्रिल्ड हो जाएंगी तो फिर इसी में मैरिनेट की वो वेजिटेबल्स भी आप पोटैटो की, हाँ पोटैटो के स्लाइस भी काट के उसको भी ग्रिल कर लें और साथ में इस तरह से सर्व करें। साथ में वेजिटेबल रख लें, साथ में बॉइल्ड राइस रख लें इसके साथ। एक मिनट शॉर्ट लगेगा। इसका तो देखिए चाबी को आप भी निकाल लेते हैं। माइंड ब्लोइंग। दिखाओ को आप कोई रह गया और कोई तो सही बन गया है ना। अच्छा बन गया। वैसे भी हमने ना इसको यूं करके ना सीधा लंबा कर देना है ना बर्गर में, मतलब तोड़ के डालो। या ये वाला थोड़ा है इतना भी रहेगा। सॉफ्ट हो गया ना। अंडे ले आती दो तो मैं मैरिनेट करके सर्व कर देता। अच्छा मैं ले आती। 2-3 अंडे ले आना तो काफी काफी हो जाएगी। फ्रेंड 2 और पैटी रख लिए फ्राई होने के लिए। और अब अंडे दिखाओ, 4 अंडे। अंडों को इस तरह से दिखाओ ना अंडे। ठीक है। कंग फू स्टाइल से तोड़ो था। वो बाय प्रोफेशनल कर सकते हैं। बेसिक में तो इधर किचन में क्या होगा नेक्स्ट वीडियो। तो देखें स्टेक्स की साइड चेंज कर लेते हैं। स्टेक्स काफी शोर कर रही है कि हमें भी बदलो हमें भी बदलो। वाओ बहुत सही कलर दिया ना। फर्स्ट जो चीज होती है ना वो मिलता है आपको वाले हो जाते हैं। वाओ अब ये डाल दो ना, ये कुआब डाल दो ना। क्या कुआब है
बताता हूँ ना, ये अंदर से कर लो। चांद रात की खुशी में पार्टी। गोभी दिखाते ये क्या काट लें ये? हाँ, बंद गोभी और प्याज के लच्छे काट लेते हैं। अभी काट लेंगे। अगेन से फ्रेंड, अंडे को फ्लफी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, इससे अंडा फ्लफी बनता है। अगर दूध डाल लें तो और भी अच्छा फ्लफी बनता है। देखो अंडा फेंट लिया और ये जो दो पैटी है ये भी तैयार होगी। बस इनको करते हैं आउटसाइड। आज तो खुशबू में है सातवें आसमान। तो भाई चांद रात पार्टी है, पता चले ना चांद रात पार्टी हो रही है, खुशबुओं से ही नहीं। तो देखिए ऑमलेट तैयार करने के लिए जो है कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं, कुकिंग ऑयल में घी डाल लेते हैं सॉरी, और घी की करते हैं चुटकी इस तरह से, और अंडा डाल लेते हैं। और अंडे को इस तरह से फैला लेते हैं। इनको भरने के बाद थोड़ी सी क्रीम हो जाती है। इसमें ये वाला डालोगे आप, ये ऊपर से बारबेक्यू सॉस ऊपर से डालता हूँ। ये छिल दिया है। तो बहुत मोटी है ना, ऐसी हो इसके नीचे पूरी घुस जाती है ना।
तो ऐसे घुसा के और इसको उठाते हैं भाई प्रोफेशनली ना, ये देखा टूट रहा है ये तो, और वो ऐसे घुसा के उठा देते हैं। टूटेगा तो सही है ना। जी। तो सोने का जैसे कुछ और आपकी लेयर मोटी होगी ना, इसलिए वो थोड़ा वो है, पता है। लेयर लोग पतली कर लेते हैं और ऐसे फिर, पता है। मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक है। लेयर मोटी है। अंडा आधा आधा करके 2 जगह डालना चाहिए। जी, फिर वो सही हो जाता। ऑमलेट बनाती रहती हूँ ना मैं, इसलिए कह रही। या फिर थोड़ा थोड़ा करके ना एक वर्कर का अंडा फाड़ लेना चाहिए ऑमलेट में। जी। तो देखिए फ्रेंड, अंडा भी रेडी है। बस अंडे का फ्लेम यही ऑफ कर देते हैं तरह से, और इसकी जो है शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाह खान की 2-2 करके बर्गर बनाते जाते हैं और आपको दिखाते हैं। बर्गर के लिए एक प्याज और एक टमाटर जल्दी से स्लाइस कर लेते हैं इस तरह से। देखिए झटपट से स्लाइस करेंगे, बहुत थिन भी नहीं और बहुत थिक भी स्लाइस नहीं काटेंगे, बस दरमियाना से ही हो। इस तरह ये हो गया रेडी रेडी। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कमर्शियली बर्गर मिलता है अंडे वाला पाकिस्तान में, उसमें प्याज नहीं डाला जाता क्योंकि प्याज महंगा है। उसपे तो गोभी, फूल बंद गोभी डालते हैं, फूल गोभी कहने लगा। तो हम तो घर में प्याज डाल सकते हैं आप इस तरह से। तो दिखाओ, बंद गोभी भी है, वो भी डाल सकते हैं। फ्रेश है बिल्कुल। वो मायोनीज होती तो मैं आपको बताता किस तरह मायोनीज और केचप मिक्स करके बंद गोभी में डाला जाता है और फिर ब्लैक पेपर डाल के, तो बहुत मजे की एक सीजनिंग सी तैयार हो जाती है। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मायोनीज खत्म हो गई और बाहर लॉकडाउन है तो मिल भी नहीं रही। आई एम राइट सिस्टर? यस। ठीक है, बस ये भी काटो बंद गोभी। आप खाओगी? नहीं नहीं, रहने दे। तो देखिए, अब सारी चीजों को असेंबल करते हैं। देखिए 2 बर्गर बन इस तरफ रख देते हैं और देखिए 3 रखनी है। इनके जो कवर्स हैं उन पे नहीं डालेंगे, जो इनका नीचे वाला पीस है उस पे डालेंगे। ठीक है, सबके नीचे वाले पीस रखनी है। सबसे पहले डालेंगे इस तरह से, देखिए 1-1 टेबल स्पून चटनी डालेंगे इस तरह से, बहुत भी नहीं डालेंगे। पहले ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको सॉफ्ट किया जाता है, अगर सॉफ्ट नहीं करेंगे तो ये फिर कड़क होगा और खाने में बर्गर मजा नहीं आएगा। इस तरह से जो बर्गर वाले हो तो बस 1 टेबल स्पून पूरे पे फैला देते इस तरह से, और
चाहे तो इस वाले सिर वाले हिस्से को भी डाल देते हैं थोड़ा सा। इस तरह से देखिए, इस तरह से डालने के बाद एक स्पून ले लेंगे और ये जो केचप है ये भी आज ही खत्म होना था इसको, तो देखिए इसको हमने काट लिया और इसको इस तरह से डाल लेंगे। इस तरह से मैं गया था लेने पर सारी शॉप्स बंद है, आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहे हैं आजकल, हर तरफ लॉकडाउन का दौर है। तभी वो दरवाजे खुले छोड़ दिया होगा ना। जी 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 दे दो मेरे तो होंगे जी, मेरे तो होंगे इंशाल्लाह जितने चाहोगे सिस्टर लोगी। आप पूछते क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, डाल दिया नीचे बेस में डाला है चटनी और केचप अच्छे से बिछा दिया। अब इस तरह से एक को आपके दो टुकड़े कर लेंगे और इस तरह से रख देंगे। वैसे तो वो जो होते हैं वो इस तरह से चम्मच लेके और इससे इस तरह से कर देते हैं, को आपको स्मुश कर देते हैं ताकि आप भी ऐसे कर दो ताकि हर पीस में आए। जी और देखिए मोटू वाला नहीं उठाएगा, तो इसको इस तरह से, और चाहे तो इस तरह से हाथ से भी करते हैं, वो हाथ से ही करते हैं ज्यादातर इस तरह से देखिए। और उनकी जो पैटी होती है वो इतनी सी होती है, होती भी चलेगी दाल की, हमारी तो अच्छी है। कीमा तो नजर ही नहीं आता, कीमा तो होता ही नहीं है ना, वो चिकन चने ही। की दाल की होती है। और पैटी उनकी बहुत छोटी होती है, ये मेरे ख्याल में उनकी 3-4 पैटी के बराबर होगी, 4 पैटी के बराबर होगी। ये डालने के बाद आप क्या डालेंगे सिस्टर बताओ जल्दी से? सैलड, प्याज डाल दें, इस टाइम बंद गोभी डाल दें, कुछ भी डाल दें आप जो डालना चाहते हैं। वैसे तो ये जो प्याज वगैरह है इसको जोड़ने का काम जो है मायोनीज करती होती है, और लेकिन वो नहीं है, वो नहीं है। सिस्टर ने कहा ये फिर से वही बात रिपीट मैंने बोलती है लेकिन वो नहीं है। वो नहीं है, वो एक और सॉस भी थी ना हमारे पास, वो ये है। एक और भी थी। हाँ वो है चटनियाँ सी। अच्छा इमली डालूं? वाली और वो डालूं? दूसरी नहीं, रहने दो ऐसे मैंने कहा वो भी ले आओ, प्याज थोड़ा हो खाए गया। बंदा। आप प्याज ज्यादा खाओगे बर्गर में? यस, प्याज जो कच्चा होता है ना वो एक बर्गर में अच्छा लगता है और एक चावलों के ऊपर। यस यू आर राइट। तो देखिए इसके बाद इस तरह से टमाटर रख देंगे, टमाटर जितने चाहे आप रख लेंगे, मेरे ख्याल में थोड़े थोड़े ही रखने चाहिए। टमाटर नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता, आप कितना रखूं? दो एक मुझे नहीं इतना पसंद। इस तरह से अब इसके ऊपर डाल देंगे दोबारा से केचप और चटनी। और हाँ इस टाइम काली मिर्च भी डाली वो जाती हमने है। वो तो डाले नहीं अंडा। हाँ अंडा, ओ अंडा अब डालेगा ना अंडा। अच्छा अच्छा, मैंने कहा आप भूलना जाए ना। नहीं केचप चटनी पहले डालेंगे फिर अंडा डालेगा, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। और ये जो केचप बचा कुछ है जिसको ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। अभी 2-3 बर्गर और बना ले। चल कोई कल भी एक पापा मामा और एक मेरा हो जाएगा ना, पहले वाले 3 हो जाएंगे, पापा मामा में। फिर जो बाकी जो बच जाएगा ना वो बना लें। वो आप ले लेना, जुनैद भाई और आप। फिर तो आप सलाम भी नहीं लोगी तो वो भाग जाओगी।
है ना। सलाम ले लो, नहीं चली जाऊंगी फिर। बर्तन भी आप ही धो देना। इंशाल्लाह धो दूंगा, सिस्टर को क्यों नहीं। तो देखिए अब बर्गर कंप्लीट है, बर्गर भी कंप्लीट है। तो देखिए ये अब इस स्टेक्स की गैस खोल देते हैं और ये स्टेक्स को करते हैं, सारी स्टेक्स को करते हैं साइड पे, ताकि हमारी स्टेक्स भी अच्छी। ये दिखाओ कलर कितना प्यारा है। देखिए इनको थोड़ा जोड़ जोड़ के रख देते हैं। दूसरी भी रखना था, वही ना, मुझे अच्छा ठीक है सर, वही करने का। जी जी, मैं आपको माइंड पकड़ लेती हूँ। थैंक यू। देखिए ये वाली भी स्टेक्स गरम सर्व करते हैं, इनको भी गरम कर लेंगे थोड़ा सा। चाहे तो आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, पर हम इसी तरह कर लेते हैं ताकि ये भी अच्छी हॉट सी हो जाए। और अंडे का डालने का टाइम आ गया। अंडे का फंडो देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। किलोस अच्छा, मेरा नहीं है बर्गर का। देखिए तकरीबन एक एक अंडा सब में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर बर्गर तैयार हो गया है। ये पाकिस्तानी बर्गर है, इस तरह हमारे यहाँ मिलता है, बहुत फेवरेट है सबका। इसके ऊपर इस तरह से कैप्स रख देंगे और इसको साइड पे कर देंगे, फिर से कैप रखेंगे, फिर से इसको। यूं तो दुकानदार भी नहीं देते हैं इतना ज्यादा दाल। वो नहीं देते ना, वो तो कंजूस है। ये तो हम घर में बना रहे हैं ना। माशाल्लाह, दिखाओ कितना अच्छा बर्गर तैयार हुआ। इसकी हॉट हो गई है, थोड़ा सा इसको हर तरफ से हॉट कर देंगे। देखिए मैं आपको सर्विंग करना बताता हूँ। इतना बड़ा तो खाया नहीं जा रहा। देखिए इस तरह से बर्गर रखेंगे, चाहे तो कट इन 2 भी कर सकते हैं, बड़ी पूरी से, बड़ी नाइफ से। और उसके अलावा क्या करेंगे, स्टेक रखेंगे। देखिए स्टेक के नीचे चाहे तो चूल्हा थोड़ा सा ऑन ही रखें, बिल्कुल लो फ्लेम, ताकि जिसको भी दे और वो गरम गरम सर्व करें। ठीक, आई नो। मेरी सिस्टर काफी इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। तो देखिए अब ये जो प्लेट है ये वाली साहब की है, इसके साथ इस तरह से स्टेक सर्व करते हैं। 2 स्टेक्स रख लेंगे, बड़ी वाली है। ये देखिए, और इसके साथ रखेंगे क्या चीज बताओ सिस्टर? ये चटनी और कैसे वो और बारबेक्यू सॉस। 3 आ जाएंगे, 3 2 या 3 2 तो आएंगे, देखो। हाँ 2 आएंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स देखिए साथ में इस तरह से लादा से प्लेट में
बारबेक्यू सॉस और चटनी सर्व कर देते। बारबेक्यू सॉस इसके ऊपर भी डाली जा सकती है। जब वो गरम गरम है ना बारबेक्यू डाले जल्द हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो, कसम से इसी तरह करते हैं। प्रोफेशनल तरीका बता रही है। अभी मैं एक आपको दिखाऊंगा, मैंने सर्व करके, वो फिर इसी तरह हम अपने करेंगे। ठीक है, दिखाओ। तो फ्रेंड देखिए आज हमने क्या क्या बनाया। पार्टी की आज चांद रात की पार्टी में हमारे पास स्टेक्स है। स्टेक्स का क्लोज व्यू लो। उसके अलावा अंडा शामी बर्गर है और चटनी और बारबेक्यू सॉस है। ठीक है, डन डन डन। देखिए फ्रेंड, सिस्टर और मेरा बर्गर रह गया, बाकी सबको प्रेजेंट कर दिया गया, वाली साहब को, भाई साहब को और वालदा साहिबा को। तो देखिए ये 3 बर्गर जो है ये मेरा और मेरी सिस्टर की पसंद है। तो सिस्टर कह रही है मैं प्याज भी डालूंगी, तो प्याज वैसे ही खत्म हो गए थे स्लाइसेस, वो 3 ही बर्गरों में पूरे हो गए। स्लाइसेस और काट लेते हैं, टमाटर भी एक और काट लिए और प्याज के भी स्लाइसेस और काट रहा हूँ। साथ में मिरिंडा और साथ में देखिए मिरिंडा भी भाई ले आए हैं जल्दी से भाग के। हालांकि लॉकडाउन है पर वो मरकज से जाके मेडिकल स्टोर खुला था, एक मेडिकल स्टोर तो नहीं बंद होते लॉकडाउन में भी, तो उससे मिरिंडा मिल गई। देखिए प्याज भी स्लाइसेस में काट लिए और सिस्टर कह रही है कि वो अच्छा अंडे वाला बर्गर खाएंगी, यानी कि अंडा ज्यादा हो, तो फिर उनके लिए मैं 2 अंडे और बीट कर लेता हूँ और अंडे भी फ्राई कर लेंगे। ये वाला अंडा डाल लेते हैं, ये भी डाल देंगे। और पैन को हीट अप कर लेते हैं। सबको स्टेक्स भी प्रेजेंट कर दी गई है, बस ये मेरी और सिस्टर की रह गई है। ठीक है, चाहे तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, वो जो मैरिनेशन है उसमें डाल के आलू डाल दें, बहुत मजा आएगा। 2 अंडे और बीट कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, आज चांद रात है, आज खुशियों का दिन है, रोजा भी, रोजे खत्म हो गए और सेलिब्रेशन शुरू होगी। इतने हम रोजे रखते हैं, फिर अल्लाह ताला हमें सेलिब्रेशन देते हैं, यानी कि ईद सेलिब्रेट की जाती है। ईद एक किस्म का गिफ्ट है हमारे लिए कि हमने पूरा महीना रोजे रखे और इबादत की और फिर गिफ्ट मिला हमें ईद की सूरत में। तो देखिए आज सेलिब्रेशन डे है, चांद रात है मजेदार सी। तो मैंने कहा सबके लिए इस तरह से तैयार करके अच्छी सी चीज। तो इसे डाल लेते कुकिंग ऑयल और ये अंडा डाल देते बीट हुआ। ये आपने 2 डाले हैं ना, ये सही हो जाएगा, देख लेना फ्रेंड, इंशाल्लाह। वापिस आ जाते हैं इस पे। अब इसके ऊपर रख देंगे टमाटो, पहले प्याज रखेंगे, प्याज के रिंग्स। तो सिस्टर आप प्याज ज्यादा खाओगी? जी जी। टमाटर टमाटर बस 1-2, ठीक है। टमाटर नहीं डालूं आपने? 1-2 ठीक है। ओके।
देखा ना, मैंने क्या कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था सिस्टर ने। जब पतली लेयर होगी ना फिर उल्ट जाए, फिर अंडा अच्छा हो जाएगा। जब मोटी होगी वो कच्ची होती है। और देखिए फ्रेंड्स, डाल देंगे बारबेक्यू सॉस इस तरह से। इस पे केचप शामिल होता है, इस पे केचप को बारबेक्यू सॉस के फ्लेवर दिया गया होता है। ठीक है, इस तरह से डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे थोड़ी थोड़ी चटनी, मजेदार सी। चटनी ज्यादा डालना ये मेरे क्या में। ही बर्गर होगा, कौन सा KFC तो कौन सा मैकडोनल्ड्स। चटनी मैं ज्यादा डालूंगा। ज्यादा डालो। जी। ओके। वो अंडा भी मेरे को रखते हैं, पहले यही रख लेते हैं इस तरह से। सिस्टर गौर से देखते हैं किसमें चीजें ज्यादा है तो मैं वही लूं। सिस्टर बड़ी चालाक है भाई। जी। चालाक होना चालाक ही दोनों। चलो ये अंडा खूबसूरत बना है, पता नहीं उसको क्या हुआ था। आप थोड़ा थोड़ा डालते ना, मेरी बात मानते तो हो जाता। देखिए लेकिन चलो क्या होगा, देखो ना ऐसे लंबे लंबे ये डल जाते, खूबसूरत भी लगता है ना। चल इसके साथ ज्यादती है, इसमें अंडा बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, जाती है उनमें लेकिन डबल डबल अभी देखा जाएगा ना। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपने बहुत कट ऑफ कर दिया इसको। नहीं, इसके लिए डबल डालना है, चौड़ा बहुत था, चौड़ा हो रहा था ना। अच्छा चौड़ा नहीं है, इंसान की चौड़ी है। देखिए इस तरह से सर्व करने के बाद चीजें गायब। अब जो मेरी फेवरेट है वो डाल दे। क्या चीज? स्टेक्स दे दे साथ। पहले बर्गर तो कवर अप करना। मेहरबानी है। मैंने कहा इस बर्गर में किसी और चीज की कमी है रे बाबा। ज्यादती है। कमर्शियली बनाते हैं तो वो क्या होता है, बर्गर बीच में कुछ होता ही नहीं है। मैकडोनल्ड्स वाला भी कुछ वो सैलड सा जरा सा रखा होता है, एक पेटी मोटी सी रखी होती है। बस क्या होता है, शश का ये नाम है मैकडोनल्ड्स। ये तो मैकडोनल्ड्स से भी अच्छा। दिखाओ, अब दिखाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, अंडा शामी बर्गर जो लोकली पाकिस्तान में बनते हैं वो तैयार हैं। शायद ये उनसे भी गजबदार और मजेदार हैं। देखिए कितने प्यारे बने। साथ में इसके सर्व करेंगे ये बारबेक्यू सॉस। चटनी तो बेचारी थोड़ी सी रह गई है, ये भी सर्व करेंगे। मैं हाथ साफ कर लूं एक मिनट। और देखिए मैं आपको स्टेक्स भी सर्व करके दिखाता हूँ। इस तरह से थोड़ा सा इसको हॉट कर लेते हैं। स्टेक्स को हॉट ही सर्व किया जाता है। थोड़ा सा ये हॉट हो जाए। ठीक है। ऐसे तो पैन हॉट ही है। और वो किधर पे कटिंग है? क्या चीज? हाँ, एक मिनट हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे स्टेक्स को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। देखिए इस तरह से निकाला जाता है कटिंग बोर्ड पे और इसको इस तरह से पीसेस, वो किधर गया फोक? सबसे लास्ट है जी। तो देखिए इस तरह से रख के इस तरह से प्रोफेशनली इस तरह से स्लाइसेस करके रखा जाता है। देखिए बीच में से कितना वेल्ट कुक है। एक मिनट में दिखाता हूँ। दिखाओ कितना अच्छा कुक है, बहुत अच्छा कुक है माशाल्लाह से। और इसको इस तरह से आपके भी कोशिश करें। यस। इसमें इसके साथ बोन है, इसको इसी तरह से कट कर लेना। इस तरह से ये देखिए ये कितना खूबसूरत बना।
वेल टेंडर एंड जूसी है। और इस बहुत अच्छा लगा। लास्ट वाले को भी निकाल लेते। बारबेक्यू फ्लेवर आ रहा है। और फ्रेंड्स इसको अब मैं आपको प्लेटिंग सर्व करके दिखाता हूँ। इसको प्लेट भी बनाता हूँ और सर्व भी करता हूँ। इसे करो, इसे करो, ऐसे इसे बर्गर भी रहेगा ना, इसे कर दो। इसमें आएगा स्ट्रेट। देखिए कौन सा लोगी? चूज वन। फर्स्ट वन। यस। उठाया जाए तो अच्छी बात है ना। मेरे बर्गर की यही खासियत ये होती जो है। गिर गया ये भी ये भी चाहिए। ठीक है। और आप देखें, एक हाफ करना है ना। सेक करके दिखाना। मुझे लग रहा है कि गिर जाएगा टच करके। अपना संभाल। ये देखिए इस तरह से सर्व किया जाता है। और सिस्टर को ये इस तरह से बोटियां सर्व करते हैं। बोटियां का ये स्टीक कहीं कुछ भी कहें, इस तरह से। व्हाटएवर। दिखाओ सही है। बहुत है। और डाल दो। ठीक है। एक मिनट मुझे पसंद। और फ्रेंड्स इसके ऊपर इस तरह सॉस डालो। जी थोड़ी सी डालना, बहुत कम। इस तरह से बस। कोई भी सॉस डाल सकते हैं। और इसके ऊपर भी इस तरह से नो चाहे नो तो नो डाल नो दो। नो नो। तो ये दिखाओ, एक दिखाओ, मैं खा के दिखाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स देखें ये कितनी अच्छी बनी है। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाओ खाओ आप। रिव्यू दो। जी डालो ना। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए इसके साथ कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाएगी। और ये बर्गर है, साथ में कोई भी सॉस सर्व करें। और चटनी भी है, थोड़ी सी रह गई है। तो फ्रेंड देखिए ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।